हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बेसिक को देखेंगे, कुछ बेसिक बातें जिसको जानेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और तब फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके कुछ बेसिक को। फ्रेंड्स, आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए तो हमें उम्मीद है कि आपको पहले से ही पता होगा कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि आप पहले से ही इसका यूज अपने दैनिक जीवन में करते आ रहे हैं। डायरेक्शन जब भी आप रोड पर चलते हैं तो आपको से कोई पूछता है कि आप किधर जा रहे हो, तो आप बोलते हैं कि मैं पूरब की तरफ जा रहा हूँ, या फिर पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ, या फिर उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, या दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ। या फिर ये भी कहते हैं कि मैं इतना किलोमीटर पूरब जा करके और राइट में घुमा हूँ, यानी दाहिने तरफ घुमा हूँ। या फिर इतना किलोमीटर उत्तर की तरफ जा करके लेफ्ट दाया घुमा हूँ। तो इस तरह से आप ये सब के बारे में अच्छी तरह से परिचित है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि आपको यही बात पेज पर यानी पेज पर पेन से लिख करके, तब आपको कोई पूछे कि इस ईस्ट किधर है, यानी पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, तब आप बता पाएंगे कि नहीं। तो उसको हम सीखने के लिए इस चैप्टर में बस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी उसी को सीखने के लिए ये प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेज पर हम किस तरह से ग्राफ के सहारे पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, यानी जो भी डायरेक्शन है उसको किस तरह से ग्राफ के सहारे हम पेज पर देख पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरह से हम पेज पर डायरेक्शन को लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको ग्राफ बना देते हैं, जो कि आप लीनियर इक्वेशन में, यानी समीकरण जो कि 10th में पढ़ना है, उसमें आप पढ़े होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन हम यहाँ पर आपको लिख कर समझ, यहाँ पर नीचे जो बीच वाला लाइन होता है आप उसको एक्स एक्सिस बोलते थे, इधर एक्स प्लस में लेते थे और इधर माइनस में, इसको वाई एक्सिस बोलते थे। लेकिन यहाँ पर हमें उससे मतलब नहीं है, हमको तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन जानना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें इधर वाला, इसको पूरब बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं। जिसको आप इंग्लिश में अगर कहना चाहेंगे तो ईस्ट बोलते हैं। शॉर्ट में ई लिखा हुआ रहता है, प्रश्न में सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट में ई को लिख लेते हैं, पूरब ईस्ट। फिर अगर जब इधर पूरब होगा तो आपको पता है कि पूरब के अपोजिट में पश्चिम होता है। पूरब जब इधर, तो पश्चिम किधर होगा, इधर। तो ये वाला डायरेक्शन पश्चिम पश्चिम हो जाएगा। और पश्चिम को इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं, WEST, वेस्ट। अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो वहां पर डब्लू को शॉर्ट में यूज करेंगे, डब्लू लिखने का मतलब वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम। उसके बाद जब इधर पूरब और इधर पश्चिम है तो ऊपर में उत्तर होगा। ऊपर में क्या होगा, उत्तर होगा, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर। जब ऊपर में उत्तर है तो आपको पता है कि उत्तर के अपोजिट में क्या होता है, दक्षिण होता है। तो जब इधर ऊपर में उत्तर है तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में साउथ बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह ग्राफ देखकर आपको समझ आ गया होगा कि पेज पर किस तरह से हम डायरेक्शन को लेते हैं। ऐसे हम जब आपको डायरेक्शन बतलाना रहता है तो आप क्या करते हैं, जिधर सूरज उगते रहता है उधर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद हम अपने आप पूरे डायरेक्शन को पता कर लेते हैं, यानी जिधर से सूरज उगता है उधर क्या होता है, पूरब होता है। तो और जैसे ही एक डायरेक्शन का पता चलता है तो उसी के सारे हम पूरे डायरेक्शन को निकाल लेते हैं। यानी जिधर पूरब उगता है उसको जिसको जिधर सूर्य उगता है उसको पूरब बोलते हैं। और आपको पता है कि पूरब के ठीक अपोजिट, मतलब पूरब पूरब के अपोजिट पश्चिम होता है। तो जब सूरज उगने की दिशा आपको पता चलता है तो उसके ठीक अपोजिट वाला जो दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, वो पश्चिम होता है। अब पूरब आप जिधर देख रहे हैं और उधर घूम करके आप खड़ा होते हैं, और आपका जो बाया वाला हाथ होता है उस साइड में उत्तर होता है, और दाया वाला की तरफ दक्षिण होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अगर आप इधर घूम करके खड़ा होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, यहाँ पर हम कोई व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं,
इसका मुंह इधर की तरफ है, पूरब की तरफ, तब तो आपको पता होगा कि इसका मुंह इधर पूरब की तरफ है, तो ये इसका कौन हाथ होगा? आप खुद अपने आप पर लेकर के सोच सकते हैं, दाहिना हाथ होगा। और इधर की तरफ बायां हाथ होगा। दाहिना हाथ और बायां के बारे में आप उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे, क्योंकि ये आपको बहुत पहले से ही जान रहे हैं, जब से कि आपको मतलब समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स, जब इधर की तरफ पूरब है और यहाँ पर एक आदमी इधर मुंह करके खड़ा है, इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इधर वाला जो हाथ होगा उसका दाहिना होगा, और इधर वाला हाथ होगा वो क्या होगा? बायां होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पहले पता है कि अगर वो सिर्फ पूरब को जान लेता है, पूरब को जान लेता है, तो क्या होता है? उसके बाद उस सभी दिशा को जान जाता है, क्योंकि जब आदमी इधर की तरफ खड़ा है और इधर पूरब है, इधर क्या है? पूरब, यानी सूर्य उगने इधर की तरफ उग रहा है, तो फ्रेंड्स इसके ठीक अपोजिट में क्या होता है? पश्चिम होता है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे में क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद इस आदमी के बायां हाथ जिधर होगा उधर उत्तर होगा, और दायां हाथ जिधर होगा उधर दक्षिण होगा। ये तो हुआ फ्रेंड्स आपके दैनिक जीवन, यानी आप पृथ्वी पर, धरती पर खड़ा होकर के अपना डायरेक्शन को इस तरह से देख लेंगे। लेकिन पेज पर आपको इस तरह से याद रखना है, इधर एक्स एक्सिस पर इस साइड में हमेशा पूरब, इधर पश्चिम, और ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। अब कुछ और बात है इसमें जो कि हम आपको समझा देते हैं। अब फ्रेंड्स, इधर अगर पूरब, ये इधर अगर पूरब है और इधर अगर उत्तर है, इधर अगर पूरब है और इधर अगर उत्तर है, तो इधर वाला डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर बोल सकते हैं, यानी इस दोनों डायरेक्शन के बीच वाला हिस्सा है, तो दोनों का नाम है पूरब उत्तर या फिर उत्तर पूरब, इस तरह से बोल सकते हैं, उत्तर पूरब। उसी तरह से आपको इधर वाला भी डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? इसको दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं, पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसी तरह से अगर आपसे इधर वाला डायरेक्शन पूछा जाए तो ये पूरब और दक्षिण के बीच में, इसको दक्षिण पूरब या फिर पूरब दक्षिण बोल सकते हैं, पूरब दक्षिण। और फिर इसी तरह से अगर इधर वाला डायरेक्शन आपसे पूछा जाए इस दोनों के बीच में है, तो इसको उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से हम ग्राफ के सहारे डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि आप इसको समझ पाएंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1, या फिर हिंदी में इसको उदाहरण बोलते हैं। उदाहरण 1 है कि शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर अपने मामा के घर पहुंच जाता है। बताए कि शुभम के घर से उसके मामा के घर की सीधी दूरी कितनी है? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके 5 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले हम डायरेक्शन डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा, ताकि आप समझ पाए, क्योंकि बार बार हम इसे नहीं बनाएंगे, अभी कुछ नया है इसलिए आपको समझाने के लिए बनाए। इसको पूरब बोलते हैं, इधर को पश्चिम बोलते हैं, इधर को उत्तर, और इधर को दक्षिण। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके 5 किलोमीटर चलता है। यानी अगर यहाँ से चलना शुरू करता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके पश्चिम की ओर मुख करने का मतलब कि इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ इधर, तो यहाँ से इधर की तरफ मुख करके चलता है। कितना चलता है? तो शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर चलता है। दूरी को अंदाज से लेना है, और क्योंकि हम बार बार इसको मेजर करके नहीं ले सकते, और लेना भी जरूरी नहीं है। हमें यहाँ तो इस तरह से करके एक पैमाना लेकर के यानी आंसर निकालना है। दूरी सही होना, लेकिन अंदाज से अगर लेते हैं तो उसको इक्वल दूरी लेंगे, क्योंकि अगर यही फिर से अगर कहता है कि 5 किलोमीटर लेना है, तो इतना ही दूरी आगे की तरफ लेंगे, यानी अंदाज से बराबर लेते जाएंगे। तो शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके 5 किलोमीटर चलता है। तो इस तरह से शुभम जो है यहाँ से चलना शुरू किया, पश्चिम की ओर मुख किए हुआ है, तो 5 किलोमीटर चलकर यहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर पुनः 3 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, जब शुभम इधर की ओर चल रहा है, मान लीजिए आप इधर की ओर शुभम चल रहा है, तो
आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि आप जब इधर की तरफ चलेंगे तो आपका इधर वाला हाथ दाहिना होगा और इधर वाला हाथ बायां होगा। इधर वाला हाथ दाहिना होगा और इधर वाला हाथ बायां होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि नीचे की तरफ बाईं ओर मुड़कर और 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर हम अंदाज से ले लेते हैं इतना दूर, 5 हम इतना दूर लिए तो 3, इस तरह से 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, जब आदमी नीचे की तरफ घूम करके आए तो उसका दाया किधर होगा, ये आपको पता होगा। उसका दाया इधर की तरफ होगा। दाया किधर होगा, इधर की तरफ, क्योंकि जब आदमी इधर की तरफ घूम करके आए, अपने आप पर लेकर के देखते हैं, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेरा दाया इधर होगा, बायां इधर होगा। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो मेरा दाया इधर होगा और बायां इधर होगा, उलट जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद यह नीचे की तरफ चल रहा है। नीचे आप अपने पर लेकर के सोचिए कि आप जब ऊपर से नीचे की तरफ इधर की तरफ घूम करके आएंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से वह अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सीधे कह रहा है उत्तर की तरफ, तो उत्तर आपको पता है कि कहाँ, ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ से कितना चलता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, यानी सिर्फ सेम इसी की दूरी। तो उत्तर की तरफ मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है और अपने मामा के घर पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि बताए शुभम के घर से उसके मामा के घर की सीधी दूरी कितना है। फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ का दूरी पूछ रहा है। तो यह तो पूरा सीधा है, 3 किलोमीटर ये भी और 3 किलोमीटर ये भी। तो आप देखें कि आपको कितना दूरी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी बतलाना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर, जितना ये दूरी उतना ही ये भी होगा 9 किलोमीटर। तो आप पूरा दूरी लेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 5 यानी 14 किलोमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पर यही ऑप्शन नंबर 4 होगा, 14 किलोमीटर। एग्जाम्पल 2 है कि यदि यस्सी पहले उत्तर दिशा में चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा में जा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायरेक्शन वाला डायग्राम, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। फ्रेंड्स, इसको पूरा बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। हम बार बार डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए, लेकिन बार बार बनाना जरूरी नहीं है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर ले। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि यस्सी पहले उत्तर दिशा की में चलती है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ से यस्सी चलना शुरू करे तो उत्तर किधर है, यहाँ से अगर चलना शुरू करे तो उत्तर ऊपर की तरफ है। तो कह रहा है यहाँ पर कि यदि यस्सी पहले उत्तर दिशा में चलती है, पहले किधर, उत्तर दिशा में चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, यहाँ से पश्चिम की तरफ मुड़ती है। तो पश्चिम इधर की तरफ है तो यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ आती है, फिर वह दाहिने ओर मुड़ आती है। फ्रेंड्स, अभी तो इधर इधर जा रही है। अब आप अपने ऊपर लेकर सोचे कि जब आप इधर से इधर की तरफ जाते रहेंगे तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। आपका दाहिना हाथ इधर होगा जब आप इधर से इधर की तरफ जाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप जब इधर से इधर की तरफ, इधर पश्चिम की तरफ घूम करके जाते रहेंगे तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। सिर्फ सीधे अपने ऊपर सोच लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, पश्चिम की ओर तो मुड़ गया, उसके बाद कह रहा है कि फिर दाहिने ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ से जब दाहिने ओर मुड़ेगी तो इधर की तरफ मुड़ेगी। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो फ्रेंड्स वह किस दिशा में जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है। किस दिशा में जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया हुआ है, वही होगा उत्तर की तरफ। आशा करते हैं कि आपको वो प्रश्न समझ में आ रहा होगा। उदाहरण 3 है कि सुजीत कुमार यूनिक कोचिंग सेंटर से निकलकर, जिसका द्वार पश्चिम की ओर है, सीधे 100 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। बताए कि अब वह यूनिक कोचिंग से किस दिशा में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुजीत कुमार यूनिक कोचिंग से निकलकर, जिसका द्वार पश्चिम की तरफ है। डायरेक्शन एक बार देख ले ताकि आप समझ पाए इसको। इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सुजीत कुमार यूनिक कोचिंग से निकलकर, जिसका द्वार पश्चिम दिशा की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ से मान लीजिए कि सुजीत कुमार चलना शुरू करता है
और इसका द्वार किधर की तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ है। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि सुजीत कुमार यूनिक कोचिंग से निकलकर जिसका द्वार पश्चिम की दिशा की ओर सीधे 100 मीटर जाता है, यानी द्वार इधर की तरफ है तो यहाँ से निकलकर वह सीधे कितना 100 मीटर जाता है, सीधे 100 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखें कि जब आप इधर की तरफ आएंगे, इधर से इधर की तरफ आएंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो बाईं तरफ फिर से कहा जा रहा है कि 100 मीटर जाता है, तो बाईं तरफ नीचे की तरफ होगा तो फिर वह 100 मीटर जाता है। दूरी इक्वल लेते हैं क्योंकि यह भी 100 मीटर, यह भी 100 मीटर है, अंदाज से लेना है। तो इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखें, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इधर की तरफ मुंह करके आते हैं, तो आपका बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। आपको सिर्फ अपने ऊपर लेकर सोचना है, आपको अपने ऊपर लेकर सोचना है। जब आप इधर से इधर की तरफ मुंह करके आते हैं, आप चल करके देखें, मन में चल करके देखें कि हम इधर से इधर घूम करके आ रहे हैं, तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ से आप यहाँ आपको कहा जा रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। तो दायां इधर की तरफ है तो यहाँ से यह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तब पूछा जा रहा है कि बताए कि वह यूनिक कोचिंग से किस दिशा में, यूनिक कोचिंग यहाँ पर है और पहुंच गया कहाँ पर, वह यहाँ पर, और पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा में। फ्रेंड्स आपको दिशा इस तरह से पूछा जाए तो यहाँ पर आप डायरेक्शन बना ले और देखें ध्यान से कि किस दिशा में। तो आप देखेंगे कि यह यूनिक कोचिंग से किस दिशा में, इस दिशा में। थोड़ा और फिगर बनाते तो बड़ा फिगर था। यूनिक कोचिंग से किस दिशा में मानी, यानी कहने का मतलब कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में यह जो डायरेक्शन होगा, अगर आप देखेंगे तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। उदाहरण 4 है कि अमित सोनी 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। फ्रेंड्स डायरेक्शन बना लेते हैं ताकि आप इसको समझ पाए, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नए इसलिए हम बार बार आपको डायरेक्शन यहाँ पर डायरेक्शन ग्राफ बनाकर प्रश्न को सॉल्व करें ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। इधर वाला को क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, इधर वाला को पश्चिम, इधर को उत्तर और इधर को दक्षिण। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अमित सोनी 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है तो क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरह नीचे की तरफ है तो यहाँ से नीचे की तरफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर। फ्रेंड्स यहाँ से 8 किलोमीटर पूरब की तरफ, तो पूरब किधर है, इधर, पूरब किधर है, इधर की तरफ। तो यहाँ से 8 किलोमीटर पूरब की तरफ, 8 किलोमीटर पूरब की तरफ यात्रा करता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स इस तरह से वह ये चल करके और यहाँ पर पहुंच जाता है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक मतलब वह कितने दूरी पर। तो फ्रेंड्स आपसे यह दूरी पूछा जा रहा है, यहाँ से सीधा जो दूरी होगा वो पूछा जा रहा है। तो अब आप इस प्रश्न में किस तरह से ये दूरी निकालेंगे, ध्यान से देखें किस तरह से निकालेंगे। कुछ मतलब यहाँ पर आपको ज्योमेट्री का रूल भी लगेगा जी, किस तरह से लगेगा। जैसे मतलब स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड, यानी आयत, आयत में उल्टा वाला एक दूसरे के विपरीत वाला जो साइड होता है वह इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम लाइन इस तरह से खींच देते हैं, इस फिगर में अगर लाइन इस तरह से खींच देते हैं तो आप ध्यान से देखें कि यह आयत बन जाता है। आयत जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, यह आयत बन जाता है। और नीचे जब और उसमें क्या होता है, आमने सामने का जो साइड भुजा होता है बराबर होता है। जब नीचे वाला 8 होगा तो ऊपर वाला भी 8 होगा, जब इधर वाला 3 होगा तो इधर वाला भी 3 होगा। अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 था, यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 था और यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो यह दूरी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह दूरी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 3 है तो यह 3 है। अब देखेंगे तो यह सिर्फ अब इस फिगर को ले, यहाँ पर इस तरह का फिगर बन जाता है। ये तो 3 है और ये 4 है और ये राइट एंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है।
तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से यह दूरी को निकाल देना, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। किस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। यहाँ पर हाइपोटेनस यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप अगर इस दोनों में से किसी एक को आधार मानेंगे, मान लीजिए 3 को अगर आधार मानते हैं, तो 4 यहाँ पर कर्ण ऊंचाई हो जाएगा और कर्ण यहाँ हो जाएगा, यानी यह आपको निकल जाएगा किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यहाँ पर हमको कर्ण निकालना है, क्योंकि इस यह ई वाला दूरी निकालना है जिसको कर्ण हम बोलेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 9 प्लस 4 चौका 16 25, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी निकल करके 5 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं दूसरा है। ऑप्शन में निकल करके 5 आएगा, जो कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा, वही आपका आंसर होगा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ज्योमेट्री का रूल भी बहुत सारे प्रश्न में आपको देगा, जिसको लगा करके आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल 5 है कि कंचन पूरब दिशा की ओर जा रही है, अब वह किन कर्मों में मुड़े ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्रम ऑप्शन में दिया हुआ और पूछा जा रहा है कि वह किस क्रम में मुड़े कि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। आपको पता है कि दक्षिण किधर की तरफ होता है, एक बार और देख ले आप किधर की तरफ होता है। इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण, यानी दक्षिण नीचे बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि वह किस क्रम में चले, यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है वह किस क्रम में चले कि वह नीचे की ओर चलने लगे, मतलब दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, नीचे की ओर चलने लगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख ले ध्यान से, हम ऑप्शन में बारी बारी चारों को का फिगर आपको बना करके बता देते हैं। 4 5वां तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चारों ऑप्शन को आपको बना करके बता देते हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरह से वह चलेगा, कि दक्षिण मतलब चलेगी, कंचन यहाँ पर लड़की है, किस तरह से चलेगी, तो वह किधर की ओर चलने लगेगी, दक्षिण दिशा की ओर चलने लगेगी। यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाएं दाएं और बाएं। सबसे पहले वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है बाएं दाएं और बाएं। पहले तो कहा जा रहा है कि कंचन पूरब दिशा की ओर जा रही है, तो मान लीजिए यहाँ से अगर चलना शुरू कर रहा है तो किधर की तरफ, पूरब दिशा की ओर। तब आपको कहा ऑप्शन 1 देखिए, इतना तो वह ऊपर में प्रश्न में कहा गया है कि कंचन पूरब दिशा की ओर जा रही है। एक में कह रहा है कि दाएं बाएं दाएं और बाएं। अब कहने का मतलब कि कंचन किधर की तरफ जा रही है, पूरब दिशा की तरफ। पहला है कि बाएं, पहले वह बाएं मुड़ती है। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कि जब आप इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो आपका बायां दायां नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। ये डायरेक्शन आपको खुद अपने ऊपर लेना है। अगर आप न समझ पा रहे हैं तो आपको फिर से समझा दें कि अगर आप इधर की तरफ चलेंगे, मान लीजिए आप चल रहे हैं इस तरह से, तो आप जब इधर की तरफ चलेंगे तो आपका इधर वाला हाथ दायां होगा और इधर वाला बायां होगा। लेकिन यही जब आप इधर की तरफ चलते तो उल्टा हो जाता है, दायां इधर और बायां इधर। तो यहाँ पर पहले कहा जा रहा है कि किधर की मतलब आप चल रहे हैं किधर, पूरब की तरफ। और कहा जा रहा है कि उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो बायां ऊपर की तरफ होगा, उसके बाद बाएं मुड़ता है और फिर बाएं से दाएं कहा जाए। जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपका दायां इधर होगा, यानी आप जब ऊपर की तरफ खुद अगर आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो दायां इधर और बायां इधर हो। तो दूसरा ऑप्शन दायां है, दायां जब चलेंगे तो इधर इस तरह होगा। उसके बाद फिर बोला जा रहा है बायां। अब जब आप फिर इधर की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर इधर की तरफ जा रहे हैं, तो बायां मुड़ने के लिए आपको कहा जाए तो आप ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, यानी आप इस तरह यहाँ से चलेंगे पहला ऑप्शन के अनुसार, तो आप किधर पहुंच जाएंगे, वो उत्तर दिशा की ओर मतलब जाने लगे। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस तरह वह मुड़े कि वह दक्षिण दिशा की ओर चले, यानी 1 नंबर यहाँ पर नहीं होगा, आंसर नहीं हो पाएगा जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। दूसरा देखें, दूसरा में दिया हुआ दाएं दाएं दाएं, दूसरा में दिया हुआ है दाएं दाएं दाएं। सबसे पहले तक कहा जा रहा है कि कंचन पूरब दिशा की ओर जा रही, तो आप यहाँ से चले पूरब दिशा की ओर इस तरह से। उसके बाद दाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऑप्शन का चर्चा कर रहे हैं, जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार आंसर आप खुद ब खुद निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर पहले कह रहा है कि दाएं मुड़ रहा है, तो जब आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपका दाएं इधर की तरफ होगा, तो पहले दाएं मुड़ रहा है,
उसके बाद फिर दाएं, यानी 3 बार दाएं मुड़ रहा है, एक बार तो दाएं मुड़ गए। अब आप जब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो आपका दायां इधर हो जाता है और बायां इधर हो जाता है। आप खुद अपने आप के ऊपर सोच कर देखें कि आप जब इस तरह से चलते हैं नीचे की तरफ, इस तरह से इधर की तरफ जब आते हैं तो आपका बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। तो यहाँ से फिर आपको दायां मुड़ना है तो दायां आप इधर की तरफ मुड़ेंगे। अब जब आप इधर की तरफ जाते हैं, जैसे आप जब इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो बायां इधर और दायां इधर, तो इधर की तरफ जाएंगे तो आपका बायां नीचे और दायां ऊपर होगा। तो इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपका दायां ऊपर की तरफ होगा और आपको दाएं की तरफ मुड़ना है। यानी कहने का मतलब कि दूसरा ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो आप इस तरह से चल करके आप उत्तर की तरफ जाने लगेंगे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि वह किस तरह मुड़े कि दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में है बाएं बाएं बाएं। सबसे पहले देखें कि वह पूरब की तरफ चलना शुरू करता है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में 3 बार बाएं बाएं लिखा हुआ है। तो आप चलें यहाँ पर, जब पूरब की तरफ चलता है यहाँ से बायां मुड़ना होगा तो बायां इधर की तरफ होगा। आप ध्यान से देखें कि जब आप इधर से इधर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो बायां इधर की तरफ होगा, तो बायां हमने घूम गए। अब जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां इधर होगा, तो फिर बायां मुड़ गया। अब जब आप इधर पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां नीचे की तरफ होगा। कहने का मतलब इस तरह से होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन तीसरा के अनुसार जब मुड़ा है तो वह किधर चल की तरफ चल रहा है, अब दक्षिण की तरफ। यानी प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था, प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि कंचन पूरब की तरफ जा रही, वह किन क्रम में मुड़े कि वह दक्षिण दिशा में चलने लगे। तो यह इस तरह से मुड़ेगी तो दक्षिण दिशा में चलने लगे, जो कि ऑप्शन क्या है, बाएं बाएं और बाएं। इस तरह से मुड़ेगी तो वह चल लेगी, यानी आपका आंसर यही होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। फ्रेंड्स, यह मेरा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का लास्ट प्रश्न था। एक दो और पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इस वीडियो को अंत करेंगे। फ्रेंड्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम और आपको बताते हैं ताकि आप डायरेक्शन टेस्ट के प्रश्न को बनाने में प्रॉब्लम हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक तरह से रोड है, यहाँ पर रोड है और आप यहाँ पर चल रहे हैं। मान लीजिए आप अगर यहाँ पर पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं, अपने आप को बस रोड पर मान कर ही सोचना है, आप खुद ब खुद डायरेक्शन को समझ जाएंगे और सब डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए रोड है, आप पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं, तब आपको पता होगा कि जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ इस तरह रोड पर चलेंगे तो आपको दाहिना हाथ किधर होगा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ दाहिना हाथ होगा और उधर की तरफ बायां हाथ होगा, यानी इधर दाहिना और उधर बायां। इसी बात को अगर उलट करके आपसे पूछा जाए कि आप जब पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे, इस डायरेक्शन में पूरब से जब पश्चिम की तरफ चलेंगे रोड पर, आप खुद ब खुद सोच कर देखें कि आप जब पूरब से पश्चिम की तरफ रोड पर चलेंगे तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, आपका दाहिना हाथ इधर की तरफ होगा और बायां हाथ इधर की तरफ होगा। यानी फ्रेंड्स, ये दोनों देखने से क्या पता चल रहा है आपको कि जब पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो बायां ऊपर दायां नीचे, और जब पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं तो दायां ऊपर और बायां नीचे। ऐसे ये बात रटने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद जब जिस तरह से रोड पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, उस तरह से अपने आप को मानेंगे लाइन पर चल करके, तो आप समझ जाएंगे कि आपका दाहिना किधर और बायां किधर होगा। अब आप जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे, अब आप जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे रोड पर, जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो आपका दाहिना किधर होगा, इधर होगा, दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा। उसी तरह जब आप रोड पर उल्टा वापस उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा। फ्रेंड्स, यह तो हमने आपको डायरेक्शन क्लियर कर दिया था, क्योंकि लाइन पर आपको बार बार ये सब प्रॉब्लम आते रहेगा, लेकिन आपको लाइन को लाइन न मानकर उसको सड़क मानना है, रोड मानना है। और जिस तरह आप रोड पर चलते हैं और अपने रोड पर चलने की दिशा के अनुसार और अपने हाथ के अनुसार आप दाहिना बायां जान जाते हैं, उसी तरह आपको इस लाइन पर भी मानना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के एक्सरसाइज को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।